साथियों सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अभी कल ही हमने देखा नागपुर में बवाल हो गया, औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मच गया। और ये बवाल मचा क्यों? क्या ये इतना अहम मुद्दा था या देश की सरहदों को कोई खतरा था इससे? क्या औरंगजेब इतने खतरनाक आदमी थे जिनके नाम से ही बवाल हो गया? साथियों सुन लो और समझ लो। और हमेशा जो है व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में पढ़कर जो है बातें मत करो, ना उन्हें देखो और ना उनके बारे में अपना मस्तिष्क लगाओ। जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी आप लोगों को पिला रही है वो बिल्कुल झूठ और घटिया किस्म की इंफॉर्मेशन दे रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब जैसा शासक ना इस देश में पहले हुआ है ना अभी तक कोई हुआ है। इतना ईमानदार, इतना निष्ठावान, इतना जो है कर्मठ शासक जो है इस देश में नहीं हुआ। हिंदुत्व की विचार की वाले लोग सिर्फ जहर फैला सकते हैं जनता में, उनको जहर फैला के आपस में गुमराह कर सकते हैं, लड़ा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते। औरंगजेब वो शासक था जिसने देश की सीमाओं की भी रक्षा की और अपने शासन में ईमानदारी को सर्वोच्च स्तर पर रखा। उसने खुद अपने शासन में जो है अपनी ईमानदारी को सर्वोच्च स्तर पर रखा। शायद ये बहुत कम लोगों को जानकारी हो कि औरंगजेब के शासन में औरंगजेब की रसोई का खर्च टोपियां सिलकर बाजार में बेचकर उससे हुई आमदनी के बल पर चलाया जाता था। उनकी बेगम ही उनके लिए खाना पकाती थी, नौकर चाकर उसके लिए नहीं रखे गए थे। उन्होंने कोई ऐशो आराम की जिंदगी भी नहीं रखी थी, ना ऐशो आराम का उन्होंने कोई शौक पाला था। जबकि दूसरे शासकों ने इस देश में सभी प्रकार के शौक पाले। आज की सरकार तो प्रजातांत्रिक सरकार है, उसमें भी लोग जो हैं शासक बने हुए हैं, वो प्रजातंत्र को नहीं मान रहे हैं। वो शासक बन के ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे वो इस देश के शहंशाह हैं। वो और प्रजा को वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन संघियों के अंधभक्त ऐसे प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे कि जो है बहुत बड़ा जो है करिश्मा हो गया है। और ट्रंप ने उनको जो है बहुत कुछ अच्छी तरह का ट्रीटमेंट दिया है। सबने देखा, सबकी आंखों के सामने है कि ट्रंप ने जैसा व्यवहार, जैसा अनादर मोदी का किया है, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। आज तक इस देश के किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, ना संघियों के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर उनका अपमान होता है तो पूरे देश का अपमान होता है। तो मोदी ने अपने देश के सम्मान को घटाया है, ये बात सबके सामने है, सबको इसको समझ लेना चाहिए। सिर्फ इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, देश की जनता का, जागरूक जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने औरंगजेब के मुद्दे को उठा लिया। और औरंगजेब के मुद्दे को लेकर जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल अन्याय कर रही है और डबल तरीके से लोगों को भ्रमित कर रही है, डबल तरीके से जनता में आग लगा रही है। देश की जनता को यह भी तो बताना चाहिए कि जब औरंगजेब कितने ईमानदार थे, कितने निष्ठावान थे, उन्होंने देश की सीमाओं को कितना बढ़ाया, किस तरह का शासन चलाया और वो कितने मंदिरों को उन्होंने दान दिया। एक झूठ प्रचारित किया जाता है उनके बारे में कि वो 1.25 मन जनेऊ हर रोज ब्राह्मणों के उतरवाते थे, ब्राह्मणों को मारा जाता था। इन अंधे जो है अंधभक्तों से ये पूछा जाए कि अगर 1.25 मन रोज जनेऊ जो है वो ब्राह्मणों के उतरवा के हत्या करता था, आप ये अंदाजा करके देखो कि जनेऊ में कितना वजन होता है। सवा मन वजन जो है कितने जनेऊओं से बनेगा और ये कितने आदमी जो है इसके लिए कत्ल किए जाएंगे। ऐसा झूठ प्रचारित, अवैज्ञानिक, अतार्किक झूठ जनता में प्रसारित करना जो है ये देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश के साथ देशद्रोह कर रहे हैं। ये देश की जनता को झूठी खबर फैलाकर, पाखंड फैलाकर देश में जो है एक तरह से आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। औरंगजेब की जो कब्र है वो इसी देश के शासक थे, इसी देश की ज़मीन पर रहेगी और रहनी चाहिए। इनको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। औरंगजेब ने जो है कुप्रथाओं के लिए और फिजूल खर्ची के लिए अपने बाप को भी नहीं बख्शा, अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा, सबको मौत के घाट उतारा। इसी वजह से कि वो अय्यासी थे,
आलसी थे, सक्षम नहीं थे। देश की देश के धन को वो अपनी अपने महल या अपनी विलासिता में खर्च करने नहीं देते थे। यही वजह थी। इसके इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। आज जो अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी जो सरकार में बैठे मंत्री हैं वो सभी प्रकार के आनंद ले रहे हैं, सभी प्रकार की भोग विलासिता में लिप्त हैं। बेरोजगारी इस कदर है कि लोगों को जो है अंधा बना दिया गया है। संघियों द्वारा जो झूठ पिरोया जा रहा है, परोसा जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, उसकी असलियत को समझें। बहुत सारे लोग जो हैं उसको नहीं बताएंगे। वो सिर्फ यहाँ पर सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकना चाहते हैं, जो देश के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। इस देश में जो है सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। देश सबका है, सबसे ही मिलकर देश बना है। देश सिर्फ जो है जमीन का टुकड़ा नहीं होता है, वहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं उनसे ही मिलकर बनता है। तो ये देश जो है आज है जिस रूप में भी है, वो सभी लोगों से, सभी जातीय समूहों से, सभी धार्मिक समुदायों से मिलकर बना है। चाहे वो कोई भी हो, कहीं के भी हों, कहीं से भी आए हों। ये अतीत की बातें हैं, उनको अतीत पे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आज आप उनको उखाड़ेंगे तो ये बहुत लंबी दूरी तक जाएगा विवाद। आज जो आप कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि देश में बहुत सालों तक बौद्धों का शासन रहा। बौद्ध विहार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ थे। बौद्ध विहारों की संरचना भी की गई। यहाँ पर संघी मानसिकता के लोगों ने, संघ नहीं था तब, लेकिन संघी मानसिकता के लोग तो थे ही, क्योंकि ब्राह्मणी संस्कृति के लोग हमेशा से रहे। पुष्पमित्र शुंग ने बौद्धों के शासन को यहाँ से समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा और बौद्ध शासक बृहद्रथ की हत्या करके उनके शासन पर कब्जा किया, और फिर यहाँ पर जो है बौद्ध विहारों का और बौद्धों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया और ब्राह्मण संस्कृति को स्थापित किया। इसलिए इनका एक ही रास्ता है, इनका इलाज भी एक ही है कि अपनी वोट की ताकत से इन लफरजंडिस मनवादी संघियों को सत्ता से बाहर करो, या तो फिर इनकी सभी सामूहिक रूप से मिलकर लठ से पूजा करो। यही इनका इलाज है और इनका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो देश को संपन्न बनाने का है और सभी को बराबर समझकर आगे बढ़ने का है, न कि किसी एक जाति, एक धर्म या एक समुदाय को आगे बढ़ाने का वक्त नहीं है। देश में अगर सभी बढ़ेंगे तभी देश संपन्न बनेगा। देश में अगर किसी एक जाति विशेष को, किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा तो वह व्यक्ति या वह व्यक्तियों का समूह जो है देश विरोधी है और देशद्रोही है। इसी तरह लोगों को सबको समझना चाहिए। देश की जनता जो है इस देश की मालिक है। देश की जनता ही इस देश की कर्णधार है। आने वाला समय देश की जनता के लिए ही संपन्न होने वाला है। तो देश की जनता को ही आगे आना होगा, अपने भविष्य को सुधारना होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। सांप्रदायिक जो दंगे कराए जाते हैं वो मनवादियों का पुराना इतिहास है। वो मनवादी जो है सामने से नहीं लड़ते। मनवादी हमेशा पीछे से जो है छुप कर वार करता है और लोगों के खिलाफ षड्यंत्रों की रचना करता है। यही संघी मानसिकता के लोगों का इतिहास रहा है कि वो कभी भी सामने आकर लड़ने की क्षमता नहीं रखता है। इन संघियों से ये पूछा जाए, यहाँ पर बाबर को निमंत्रण किसने दिया था? आपका ही जो समर्थक है, या जो ज़्यादातर लोग जो आपके समर्थक है, राणा सांगा उन्हीं में से एक था जिसने बाबर को निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया था और पानीपत का प्रथम युद्ध कराकर यहाँ के इब्राहिम लोदी को जो है हराया गया था। दंगे कराने में आप सबसे माहिर हैं, और आप इन्हीं शब्दों को लेकर संविधान में इनका विरोध भी कर रहे थे। संविधान का विरोध करने के पीछे आपके बहुत सारे कारण थे, पर ये दो प्रमुख कारण थे कि धर्मनिरपेक्षता और अहिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा, इन शब्दों से आपको बहुत ज़्यादा ही नफरत है। नफरत ही नहीं, आप कुछ भी करने के लायक नहीं है, लेकिन आप जो हैं लोगों को भड़काते हैं और पीछे से वार करते हैं। छुप के वार करना आपकी रणनीति है। छुप के ही वार किया है, आज तक आपने इस देश में कुछ काम नहीं किया है।
या देश को जो है संपन्न बनाने का कोई काम किया है। तो मेरी देश के नौजवानों से और देश के जागरूक लोगों से निवेदन है कि वो इन बातों को समझें। वैसे भी जो इस देश में पढ़ने लिखने की क्षमता, पढ़ने लिखने की आदत घटती जा रही है। आज हम देखते हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, किसी भी बात को पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ फ़ोन पे प्रसारित किसी भी खबर को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसी पे फिर विद्वान बन के भाषण देने लगते हैं। ये आचरण अच्छा नहीं है, विद्वता इससे नहीं आती। आप आज इस देश को ये बताने के लिए या विश्व को ये बताने में के लायक नहीं है कि आपने इतने सालों से, इतनी शताब्दियों से इस पूरे विश्व की जनता को या अपने देश को किस क्षेत्र में जो है सक्षम बनाया है। हम सिर्फ बुद्ध काल को छोड़ के बाद के हिंदुत्व की विचार की काल की बात कर रहे हैं, जिसने हमेशा देश की जनता को लूटा है, ठगा है, उसको उसकी निर्मम हत्या की है। यहाँ के बहुजनों की निर्मम हत्याओं से आपका इतिहास भरा पड़ा है। तो आपकी संस्कृति में, आपकी मान्यता में, आपके जो है धर्म में, आपकी विचार की में लोगों के लिए न्याय नहीं है। इससे लोगों को सावधान रहना चाहिए। संविधान जो सबको बराबरी का हक देता है, संविधान जो सबको समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का जो पाठ पढ़ाता है, उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन ध्वस्त कर रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को ख़त्म कर रहे हैं। इससे देश की जागरूक जनता चिंतित है। चिंतित सभी को होना चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि इन संघियों का, संघी मानसिकता के लोगों का इस देश से बिल्कुल बिल्कुल जो है इनको निकाल देना चाहिए। इस देश में जब तक संघी मानसिकता के लोग रहेंगे, ये देश कभी भी संपन्न नहीं हो सकेगा, कभी भी इनमें भाईचारा नहीं हो सकेगा। हिंदू, मुसलमान या सिख या ईसाई इसी देश के वासी हैं। ये देश सबसे मिलकर बना है, किसी एक समुदाय से बनकर नहीं मिला है। संघियों की ये मान्यता कि यह देश जो है हिंदुओं का है, ये एकदम गलत है। यहाँ पर सभी लोग रहते हैं, इसलिए ये देश सभी का है। ना ये कल देश हिंदुओं का था, न आने वाले दिन में यह देश हिंदुओं का होने वाला है। तो मेरा सभी जागरूक जनता से निवेदन है कि वो संघियों की इस चाल में, इस षड्यंत्र में न फंसें, देश को समझें, देश की एकता को कायम रखें और सभी को साथ लेकर देश की समृद्धि के लिए काम करें। यही सबके लिए अच्छा होगा। और इतना ही मेरा निवेदन है। बाकी हिंदू मुसलमान की चालों में ना फंसें। हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर इस देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। देश का स्वाधीनता संग्राम मिलकर लड़ा गया, सभी वर्गों ने लड़ा, सिर्फ उसमें हिंदू लोग नहीं थे। सबको ये समझना चाहिए। ना ये राष्ट्रवादी हैं, इनका राष्ट्रवाद जो है बहुत झूठा है, छलावा है। सबको राष्ट्रवाद के नाम पे लूटा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं, ये सबको ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र है। इन्हीं बातों के साथ सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।